is our friend and he'll be there till the end. Christ is our friend and he'll be there till the end. The Fault in Our Stars एक ऐसी मूवी जिसमें आप अपनी रियल जिंदगी के हर रंग से वाकिफ होते हुए खुद को महसूस करेंगे और लौटेंगे अपने उस बचपन की ओर जो आप आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं दूर छोड़ आए हैं। मैं यहाँ पर द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की बात इसलिए भी करने वाला हूँ क्योंकि मुकेश छाबड़ा डायरेक्टेड मूवी दिल बेचारा बिना द फॉल्ट इन आवर स्टार्स मूवी के बाद किए अधूरी सी ही लगेगी। प्रिंस अवार्ड विनर अमेरिकन ऑथर जॉन ग्रीन की नॉवल द फॉल्ट इन आवर स्टार्स से इंस्पायर्ड होकर डायरेक्टर जॉश मून ने मूवी बनाई जो कि टीन्स की मानसिकताओं को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई थी। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि प्रिंस अवार्ड किसी भी ऑथर को लिटरेरी मेरिट के आधार पर टीनेजर्स के ऊपर बुक लिखने के लिए दिया जाता है। यही वजह है कि डायरेक्टर जॉश मून ने मूवी को टीनेजर्स की सोच को सेंटर में रख के मूवी को डिजाइन किया और उसे एक लाइफ सेंट्रिक इंस्पिरेशनल मूवी बनाई। दिल बेचारा मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स से इंस्पायर्ड होती नजर तो आएगी मगर पूरी तरह नहीं, क्योंकि इसमें टीनेजर्स के पहलू को न डालते हुए मिड 20s जनरेशन की सोच को डाला गया है। उसकी वजह शायद हमारी इंडियन सोसाइटी भी है जिसमें टीनेजर्स की सोच को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। खैर, मूवी को आप द फॉल्ट इन आवर स्टार्स से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने ऐसी गलती की तो आपको ये मूवी शायद बिल्कुल पसंद ना आए। उसकी वजह मूवी के प्लॉट्स में फॉल्ट्स भी हो सकते हैं और एडिटिंग की गलतियां भी, जिसमें विस्पर वॉइस बैकग्राउंड वॉइस से मिक्स होती हुई सुनाई पड़ती है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायलॉग्स की इंपॉर्टेंस खत्म होती हुई भी नजर आती है। एक एक्टर को एक उम्दा टीम की जरूरत होती है जो उसको गाइड कर सके कि फिल्म में कैरेक्टर की भूमिका को किस लेवल तक दिखाना है। इससे मेरा मतलब ओवर एक्ट या अंडर एक्ट से भी है। अगर फिल्म डायरेक्टर एक्टर को ये बताने में नाकाम होता है कि उसे कौन सा सीन अंडर प्ले करना है या ओवर करना है तो एक्टर कैरेक्टर को लेके एक भटकाव की तरफ बढ़ जाता है, जिससे वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उसका सीन जो उसे करना है उसे वो कितनी लेवल ऑफ एनर्जी के साथ करे और कितना नहीं। मूवी के कई सीन में आपको ये नजर आएगा कि सुशांत अपने कैरेक्टर पे ज्यादा जोर देते हुए दिखते हैं और हम ये डिफरेंस नहीं कर पाते कि उनके कैरेक्टर का बिहेवियर ऐसा है या वो कैरेक्टर ऐसा बिहेव कर रहा है, और ये प्रॉब्लम ज्यादातर एक्टर्स के साथ होती है। मजे हुए एक्टर्स सीन का हर एक एनर्जी पैटर्न और सुर समझ जाते हैं जो ऑडियंस को हर हाल में कनेक्ट कर लेता है। सुशांत सिंह राजपूत ऐसे एक्टर बनने की दिशा में अपने लाइफ में बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, जैसे कि शेखर कपूर का भी कहना है कि वो ऐसे एक्टर बनना चाहते थे जो हर किरदार में अलग दिख सकें और ऑडियंस को अलग महसूस भी हो सके, ना कि अपने स्टार पावर से हर किरदार को हिट करा सकें, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच थी। इसलिए ही दिल बेचारा में सुशांत की एक्टिंग में एक भरपूर एक्सपेरिमेंट दिखता है जो वो ट्राई करना चाहते थे। एक एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर को जब एक इंट्रोवर्ट एक्टर करता है तो उसे काफी काम करने की जरूरत पड़ती है और उसके लिए उसे चाहिए होता है एक सही मार्गदर्शन जो उसे उसके कैरेक्टर के डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करता है। इसलिए दिल बेचारा मूवी हमको ये महसूस नहीं करा पाती कि यंग जनरेशन कैंसर को झेलते हुए अपनी जिंदगी को कैसे जिंदा दिल रख पाती है। प्रॉपर्टीज, जिसे टेक्निकल टर्म्स में एक्टर्स के प्रॉप्स भी कहा जाता है, का भी खूबसूरती से इस्तेमाल नहीं हो पाया है। हम अपने जीवन में कोई भी आदत तभी डालते हैं जब हमें उसकी वजह या कारण मालूम हो, और अगर कोई आदत लग भी जाए तो वो एक सही टाइम पे ही दिखेगी। सुशांत के सिगरेट को मुंह में लगाने की वजह डिफाइंड होने में मुश्किल होती सी दिखती है, क्योंकि उनका कैरेक्टर ये डिसाइड नहीं कर पाता कि कब सिगरेट को उसे होठों पे रखना है या कब नहीं। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ये मूवी हमारे जज्बातों से जुड़ी हुई है और चूंकि हम भारतीय हैं जिसके कारण हमें अपने जज्बातों को हमेशा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इसमें कोई शक नहीं कि सुशांत एक बेहद काबिल एक्टर थे और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे। इसलिए दिल बेचारा मूवी को दिल से सुशांत के लिए ही देखना चाहिए, ना कि मूवी की क्वालिटी को नजर में रखते हुए। फिल्म में आपको दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी सरस्वती चैटर्जी और स्वास्तिका मुखर्जी की, लेकिन फिलहाल इस मूवी को हम दूसरे नजरिए से ही देखेंगे। वैसे बहुत सारे सवाल आपके मन में जरूर उठेंगे और उठने भी चाहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज नॉट एवरीथिंग।